हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 के डीएससी 5 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा का चैप्टर नंबर 3 द रोवर का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्ट 3 से। एक्ट 1 एंड 2 हमने पुरानी वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि इसका पार्ट 1 था। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो कर क्या रहे हो, अभी जाके देखो, तभी आगे के एक्ट समझ में आएंगे आपको। तो इस एक्ट के अंदर फ्लोरिंडा, वेलेरिया और हेलिना आते हैं एक स्ट्रीट पे जहाँ पे एंजेलिका का घर है। वहां पे वो लोग हेलिना को विल्मोर से मिलवाने के लिए आते हैं और ये सब उन मास्क लगा रखा है। हेलिना को लगता है कि विल्मोर उससे मिलने नहीं आएगा और वो सोचती है कि वो उस पे चीट कर रहा है। तभी वो लोग विल्मोर को एंजेलिका के घर के अंदर जाते हुए देखते हैं और ये तीनों छुप जाते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए। तभी वहां पे बेलवाइल, फ्रेडरिक और ब्लंट आते हैं और वो देखते हैं कि एंजेलिका की पिक्चर हटा दी गई है यहाँ से, उसके बालकनी से। ब्लंट, बेलवाइल, फ्रेडरिक ये सब विल्मोर की ही बात कर रहे होते हैं। तभी हेलिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो उसके बंदे की बात चल रही है यहाँ पे। ये इंग्लिशमैन नॉक करते हैं एंजेलिका के घर के दरवाजे को। वहीं फिर मोरेटा निकलती है उसके घर, बालकनी में आती है। मोरेटा जो कि सर्वेंट है एंजेलिका की, वो पूछती है उन सब इंग्लिशमैन से कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे। इंग्लिशमैन पूछते हैं विल्मोर के बारे में कि विल्मोर कहाँ है, तो वो बताती है मोरेटा कि वो अभी थोड़ी देर में ही नीचे आ रहा है। एंजेलिका पूरी तरीके से विल्मोर के प्यार में पड़ चुकी है। अब वो एक प्रोस्टिट्यूट नहीं रही, अब वो सिर्फ विल्मोर के साथ ही सोना चाहती है। विल्मोर फिर नीचे आता है एंजेलिका के घर से बाहर। तो जब बेलवाइल विल्मोर से पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे एंजेलिका के घर में इतनी देर से, तो विल्मोर बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बताता है कि पहले तो तारीफ करता है एंजेलिका की, एंजेलिका कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, और मुझे तो एकदम बहुत सुकून मिला एंजेलिका की आर्म्स में। विल्मोर भी लाइक, सुकून का नाम सुना है, वही मिला मुझे एंजेलिका के आर्म्स में। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। एंजेलिका ने विल्मोर को कुछ गोल्ड भी दिया होता है, जिसकी वजह से विल्मोर अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम्हें आज बताओ क्या खाना है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। एंजेलिका ना केवल सिर्फ विल्मोर के साथ सोई, उसने नाइट स्पेंड करी, बट ऑल्सो उसने उसको पैसे भी दिए और गोल्ड भी दिया स्पेंड करने के लिए। बताओ कितनी ज्यादा पागल है ये इसके प्यार में। तो बेलवाइल विल्मोर से ये पूछता है कि क्या तुम अपनी जिप्सी गर्ल हेलिना को भूल गए क्या एंजेलिका के प्यार में। तो विल्मोर कहता है कि हाँ, मैं भूला तो हूँ, बट सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। हेलिना जो छुपी हुई थी वो बाहर आती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये सच है, तुम मुझे भूल चुके हो। तो विल्मोर कहता है कि मैंने तो तुम्हारा पूरे दिन इंतजार किया था लेकिन तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं। फिर ये दोनों ऐसी कंट्रोवर्सी करते रहते, तभी एंजेलिका वापस आती है यहाँ पे, मोरेटा और अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ। एंजेलिका विल्मोर और हेलिना को साथ देख के बहुत सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि विल्मोर उस पे चीट कर रहा है। तभी हेलिना अपना मास्क उतारती है और मास्क उतारने के बाद विल्मोर उसको देख के पागल ही हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और उसकी तारीफें करने लग जाता है कि तुम्हारे फीचर्स कितने अच्छे हैं, तुम कितनी फेयर हो, तुम कितनी सुंदर हो। लेकिन फिर हेलिना फिर से मास्क लगा लेती है। लेकिन फिर विल्मोर कहता है इसको हटाओ ना मास्क को, मुझे तुम्हारी ब्यूटी देखनी है। तभी यहाँ पे एंजेलिका सारी बातें सुन रही होती है और उसे शक हो जाता है विल्मोर पे। तो वो अपने कुछ ब्रेवोज यानी सर्वेंट्स को कहती है कि हेलिना के बारे में पता लगाओ, इसकी पूरी कुंडली निकाल लो। और दूसरे सर्वेंट को ये ऑर्डर देती है कि विल्मोर को मेरे पास लेके आओ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब ये सारी चीजें देख के फ्लोरिंडा को भी बेलवाइल पे शक होने लग जाता है कि कहीं ये भी तो मुझे चीट नहीं कर रहा। तो वो उसको ज्वेल दे के उसको ललचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेलवाइल बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे फिर से हेलिना और विल्मोर की बातें फिर से दिखाने लगे हैं कि विल्मोर उसको फोर्स करता है कि मास्क उतारो दोबारा। तो हेलेना उसको ये बोलती है कि मैं मास्क तभी उतारूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम एंजेलिका के घर के अंदर कर क्या रहे थे। तो विल्मोर ये बताता है उसको कि मैं तो एक मेल फ्रेंड से मिलने गया था उसके घर पे। तो हेलिना ये कहती है कि मैं तुमसे फिर वापस तभी मिलूंगी जब तुम्हारा अफेयर खत्म हो जाएगा एंजेलिका के साथ।
और विल्मोर कहता है कि ठीक है, मैं अब नहीं जाऊंगा उसके घर। कैलिस जो कि इन लड़कियों के साथ आई थी वो ये बोलती है कि बहुत रात हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तो फ्लोरिंडा जल्दी जल्दी से बेलवाइल को ज्वेलरी दे देती है जिसके अंदर उसकी पिक्चर भी होती है। विल्मोर भी गुड बाय कह देता है हेलिना को और बोलता है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा। और फिर ये लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लंट और लूसिटा के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आप ध्यान से सुने। ब्लंट और लूसिटा लूसिटा के घर पे जाते हैं। ब्लंट बहुत ज्यादा प्यार करता है लूसिटा को और वो चाहता है उससे शादी करना। लूसेटा ये बोलती है कि मैं अभी अनड्रेस होके आती हूँ, तो मेरा वेट करो यहीं पे। तो ब्लंट कहता है हाँ ठीक है पर जल्दी आना। फिर वहां पे सैंको आता है। सैंको मतलब लूसेटा का ही ये साथी है। और ये सैंको फिर बोलता है ब्लंट को कि लूसेटा के चैम्बर में चले जाओ। फिर लूसेटा के इनर चैम्बर का सीन दिखाते हैं। वहां पे एक बेड होता है, एक टेबल होती है और अनड्रेस लूसेटा होती है। उस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से ब्लंट को कुछ दिखाई नहीं देता। ब्लंट कहता है कि लूसेटा की आंखों की रोशनी ही मेरे लिए काफी है, मुझे किसी और लाइट की जरूरत नहीं है। लूसेटा अनड्रेस होके उसको अपने पीछे पीछे बुलाती है और उसको एक गड्ढे में गिरा देती है। गिराने के बाद उसकी सारी ज्वेलरी ले लेती है, सारी चीजें ले लेती है और वहां से भाग जाते हैं लूसेटा, सैंको और फिलिपो के साथ। फिलिपो इसका लवर है। और वो लोग ये बोलते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इसको तो लूसेटा का असली नाम भी नहीं पता, ना ये हमारा एड्रेस पता है, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ब्लंट की री एंट्री होती है। ये बिल्कुल डर्टी होता है और अनक्लोथेड होता है क्योंकि इसके कपड़े भी वो लेके भाग चुके हैं। वो लूसीटा को कर्ज करता है, साथ ही साथ सारी वुमेन्स को, दुनिया के अंदर जितनी भी वुमेन्स हैं उन सबको गालियां देता है कि सारी वुमेन्स धोखेबाज होती हैं। यहीं पे वो एक्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट है एक्ट 3 सीन 3। फ्लोरिंडा अपने फैमिली गार्डन के अंदर आती है बिलवाइल का वेट करते हुए। तभी एक विल तभी विल्मोर आ जाता है मास्क लगाए हुए। उसको लगता है गार्डन एक अच्छी जगह है सोने के लिए क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी होती है। वहीं पे उसको फ्लोरिंडा दिखती है और उसको पता नहीं होता कि यही फ्लोरिंडा है। ड्रंक विल्मोर फ्लोरिंडा से एक किस भी मांगता है और उसको परसुएट करता है कि वो इसके साथ सोए। और वो उसकी रेप करने की भी कोशिश करता है विल्मोर। तभी फिर फ्लोरिंडा बहुत चिल्लाती है, चीखती है। फ्लोरिंडा की क्राइस सुन के बेलवायल और फ्रेडरिक भी वहां पे आते हैं। उन्होंने मास्क लगाया होता है और वो विल्मोर को ढूंढ रहे होते हैं। फ्लोरिंडा के घर के अंदर जो सर्वेंट्स होते हैं वो उन सबको मार के भगा देते हैं वहां से। अब है एक्ट 3 सीन 4। बेलवाइल बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा है विल्मोर से कि उसने उसकी लवर के साथ रेप करने की कोशिश कैसे की। तो विल्मोर ये कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी लवर है फ्लोरिंडा। मैंने तो शराब पी रखी थी, मुझे तो कुछ होश भी नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। बेलवाइल उसको फाइट करने के लिए कहता है लेकिन विल्मोर कहता है कि मैंने अभी बहुत ज्यादा ड्रंक कर रखी है, मैं तुमसे कल फाइट करूंगा। कल का नाम सुन के बेलवाइल को याद आ जाता है कि फ्लोरिंडा की तो कल शादी होने वाली है डॉन एंटोनियो से। फिर उसके बाद विल्मोर को ये याद आता है कि उसने तो एंजेलिका को प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा। और फिर वो अंदर जाता है। लेकिन तभी वहां पे एंटोनियो आ जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और कहता है कि मैंने एंजेलिका की फीस भर दी है, अब मैं 1 महीने तक एंजेलिका के साथ रहूंगा और इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। विल्मोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कोई और आदमी एंजेलिका के साथ अब सोएगा। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है एंजेलिका के ऊपर। 3 मास्क ट्रेवलर्स आते हैं और वो चिल्लाते हैं कि एक मैन किल हो चुका है। विल्मोर अरे एक्चुअली ये हुआ था कि विल्मोर ने एंटोनियो को घायल कर दिया था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बेलवाइल को अरेस्ट कर लिया गया विल्मोर के क्राइम के लिए। अब नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 4 सीन 1। इसके अंदर ये एक्ट शुरू होता है बेलवाइल के साथ। बेलवाइल एक बहुत ही अंधेरे कमरे में बैठा है एंटोनियो के घर के अंदर। एंटोनियो बेलवाइल को एक अपनी तलवार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया अरेस्ट होने से। बेलवाइल अपना ग्रैटिट्यूड शो करता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। एंटोनियो अपने बारे में बताता है कि मैं वाइस रॉय का बेटा हूँ। नाउ नेक्स्ट एक्ट इज एक्ट 4 सीन 2। फ्लोरिंडा आती है मोलो नाम की जगह में कैलिस के साथ और स्टेफिनो के साथ डॉन पेड्रो की फाइट देखने के लिए। फ्लोरिंडा बहुत ही टेरिफाइड है क्योंकि बेलवाइल उससे मिलने नहीं आया है। स्टेफिनो भी फ्लोरिंडा के पास से चले जाता है। तभी डॉन पेड्रो वहां पे आता है मास्क लगाए हुए
और कहता है कि एंटोनियो तो लेट हो गया। तभी वहां पे बेलवाइल आता है एंटोनियो के कपड़े जैसे पहन के, और उसकी तरफ से वो लड़ने वाला है। फिर वो आके सबसे पहले पेड्रो को ग्रीट करता है, फिर वो लोग लड़ने लग जाते हैं। तभी फ्लोरिंडा उनके बीच में आती है और दोनों मेन को बोलते हैं कि तुम दोनों शांत हो जाओ, रुक जाओ, फाइट मत करो। बेलवाइल मना कर देता है। बेलवाइल को यहाँ पे पता नहीं है कि यही फ्लोरिंडा है, लेकिन जब वो अपने बिलव का नाम लेते हैं तब वो रुक जाता है और अपनी जो तलवार है वो नीचे फेंक देता है। डॉन पेड्रो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको लगता है कि एंटोनियो, जो इनफैक्ट बेलवाइल बना हुआ है एंटोनियो, उसने अपना लव प्रूव कर दिया फ्लोरिंडा की तरफ। और फिर डॉन पेड्रो कॉन्ग्रेचुलेट करता है बेलवाइल को। वो सोच रहा है कि ये एंटोनियो है, रिगार्डिंग फ्लोरिंडाज हैंड, और उसको अपनी बहन का हैंड दे देता है। बेलवाइल कहता है पेड्रो को कि मैं तुम्हारी बहन का हमेशा ख्याल रखूंगा पूरी जिंदगी भर। लेकिन फ्लोरिंडा को अभी भी पता नहीं है कि ये बेलवाइल ही है, इसीलिए वो शादी करने से मना कर देती है। बेलवाइल फिर उसको कोने में लेके जाता है और उसको बोलता है कि मैं ही बेलवाइल हूँ। तभी वहां पे विल्मोर और फ्रेडरिक आते हैं। वो बेलवाइल की तरफ देखते हैं। विल्मोर ने अभी बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, जो कि उसने खरीदे थे एंजेलिका की मनी से। उसके साथी को देख के वो उन मतलब बेलवाइल का नाम लेता है, उसको बुलाता है अपनी तरफ। डॉन पेड्रो को पता चल जाता है कि ये बेलवाइल है, ना कि एंटोनियो। फिर वो अपनी बहन का हाथ वापस ले लेता है। बेलवाइल अपनी तलवार निकाल लेता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉन पेड्रो मना कर देता है कि मैं अपनी बहन बेलवाइल को नहीं दूंगा। बेलवाइल अपनी तलवार निकाल लेता है अपने फ्रेंड की तरफ। विल्मोर भागने लगता है और बेलवाइल भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। फ्रेडरिक उन दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ एंजेलिका को ये पता चल जाता है कि हेलिना डॉन पेड्रो की सिस्टर है, और वो विल्मोर से प्यार करती है और विल्मोर भी उससे प्यार करता है। फिर वो विल्मोर की अनफेथफुलनेस को कर्स देती है। एंजेलिका विल्मोर को कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था हेलिना के साथ फ्लर्ट करते हुए एक रात पहले। विल्मोर को पता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है हेलिना, इसीलिए अब वो चाहता है कि एंजेलिका इतने ज्यादा इससे गुस्सा हो जाए कि वो खुद ही इसको छोड़ दे, ताकि ये वापस से हेलिना के पास जा सके। तो हेलिना वहां पे खुद खुद ब खुद आ जाती है एक बॉय की तरह बन के, और वो रिकॉग्नाइज कर लेती है एंजेलिका और विल्मोर दोनों को ही। विल्मोर यहाँ पे एक प्लान बना लेता है यहाँ से जाने का, सो दैट वो हेलिना से मिल सके। वो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड बीमार है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन एंजेलिका उसको मना कर देती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हेलिना एंजेलिका से बात करने जाते हैं जब विल्मोर बार बार कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। हेलिना ये बोलती है एंजेलिका को कि वो एक लड़के से प्यार करती है जो कि बहुत ज्यादा चार्मिंग है, यंग है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सब सुन के विल्मोर को लगता है कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रही, और एंजेलिका को भी ये लगता है कि ये तो विल्मोर की बात कर रही है। फिर वो कहती है, एंजेलिका बोलती है विल्मोर से कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, लेकिन विल्मोर मना कर देता है क्योंकि उसको अपनी तारीफें और ज्यादा सुननी होती है। एंजेलिका विल्मोर से एक प्रॉमिस लेने की कोशिश करती है कि तुम कभी भी एक जिप्सी गर्ल से शादी नहीं करोगे, लेकिन वो इस बात को अवॉइड करते हुए ये बोलता है कि मैं तो एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी तरह ही पापी होगी। एंजेलिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वेलमोर पे कि इसने मुझे धोखा दिया, और ये बदला लेने का सोच लेती है कि मैं इससे रिवेंज लेके ही रहूंगी। अब नेक्स्ट है एक्ट 4 सीन 3। इस सीन के अंदर फ्लोरिंडा एंड वेलेरिया आती है अपने भाई से बच के अपने इंग्लिशमैन को ढूंढने के लिए। यहाँ पे वेलेरिया ये भी बताती है कि वेलेरिया को फ्रेडरिक से प्यार हो गया है। इन्होंने अभी भी अपना भेष बदल रखा है, फ्लोरिंडा एंड वेलेरिया ने। लेकिन ये विल्मोर फिर से परेशान करने लग जाता है फ्लोरिंडा को। फ्लोरिंडा वहां से कैसे भी बच निकल के चली जाती है, भाग जाती है, और एक घर के अंदर एंटर होती है अपने आप को छुपाने के लिए। इसी घर के अंदर ब्लंट भी होता है। ब्लंट को हर एक वुमेन के लिए गुस्सा है, और वो अगर कोई भी वुमेन उसके सामने आ जाएगी तो वो उससे रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। फ्लोरिंडा को ये पकड़ लेता है और फ्लोरिंडा का रेप करने की कोशिश करता है। फ्रेडरिक भी यहाँ आ जाता है और वो भी ब्लंट की हेल्प करता है रेप करने में। फ्लोरिंडा तभी उन दोनों को एक रिंग देती है और बोलती है कि मैं ही फ्लोरिंडा हूँ, लेकिन इन दोनों को अभी भी भरोसा नहीं होता, तो ये फ्लोरिंडा को एक रूम में लॉक कर देते हैं। और वो दोनों वेट करते हैं बेलवाइल के आने तक का, ताकि ये श्योर हो जाए कि यही फ्लोरिंडा है या नहीं है।
नाउ एक्ट 5 सीन 1। तो ब्लंट अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में होता है और पेड्रो बाहर होता है। तो पेड्रो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और गालियां देने लगता है ब्लंट को कि तुमने किसी वुमेन को कैद कर रखा है यहाँ पे। जो वुमेन फ्लोरिंडा होती है उसको बेलवाइल पहचान लेता है और उसको बचा लेता है। फिर बेलवाइल और फ्लोरिंडा दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। वेलेरिया और फ्रेडरिक भी आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। तभी एक सर्वेंट आता है वहां पे और विल्मोर को कहता है कि एक वुमेन आपसे मिलने आई है। तो वो वुमेन एंजेलिका होती है। वो एंजेलिका एक पिस्तौल के साथ वहां पे आती है विल्मोर को मारने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। तभी वहां पे डॉन एंटोनियो आता है और एंजेलिका को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस विल्मोर को मारूंगा, मुझे पिस्तौल दो। तभी वहां पे पेड्रो भी आ जाता है। तो पेड्रो को देख के एंटोनियो छुप जाता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है पेड्रो से। लेकिन फिर बाद में एंजेलिका छोड़ देती है विल्मोर को कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन फिर भी इसके मन में बहुत ज्यादा नफरत है विल्मोर के लिए और वो वहां से चली जाती है। तभी फिर पेड्रो इस एंटोनियो को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बहन की कोई भी परवाह नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बहन का हाथ बेलवाइल के हाथों में दे रहा हूँ। डॉन पेड्रो फिर कॉन्ग्रेचुलेट करता है बेलवाइल को कि उसने अपनी बहन का हाथ उसे दे दिया है। लेकिन ये बेलवाइल और फ्लोरिंडा तो पहले से ही शादी कर चुके हैं। अब फ्लोरिंडा की भी शादी हो गई है बेलवाइल के साथ, वेलेरिया की भी शादी हो गई है फ्रेडरिक के साथ। अब बस बची है हेलिना। हेलिना भी चाहती है विल्मोर से शादी करना, लेकिन विल्मोर चाहता है कि पहले हेलिना उसके साथ सोए, उसके बाद ही उनकी शादी हो। लेकिन हेलिना बोलती है कि नहीं, पहले हम शादी करेंगे उसके बाद ही कोई सेक्सुअल चीजें करेंगे। तो विल्मोर एट लास्ट मान जाता है शादी के लिए और इन दोनों की भी शादी हो जाती है। विल्मोर और हेलिना की शादी के साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।